महाकुंभ में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिकता का नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालने वाला अनुभव है। इस अवसर का महत्व आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप सोच सकते हैं, इस महापर्व में लाखों लोग एकत्र होकर किस तरह की ऊर्जा का संचार करते हैं? इस बार महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कई महत्वपूर्ण सुधार लाए गए हैं। 1,60,000 टेंट और 30 नए पीपा पुल बनाकर श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित किया जाएगा। यह बदलाव न केवल सुविधाजनक है, बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का भी वादा करते हैं जो इस दिव्य स्नान के लिए आते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 400 किलोमीटर की टेम्परेरी रोड और 70,000 स्ट्रीट लाइट्स का खास प्रावधान किया गया है। ये इंतजाम सिर्फ नजरिए ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और आकर्षक वातावरण तैयार करने के लिए है, जहां श्रद्धालु स्वतंत्रता से अपनी आस्था निभा सकें। क्या यह एक नया युग नहीं है, जहां श्रद्धालुओं का अनुभव प्राथमिकता पर है? इस बार 50,000 टॉयलेट बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके साथ ही 40,000 सफाई कर्मियों की विशेष व्यवस्था भी की गई है। अब यह चौंकाने वाला है कि बड़े आयोजनों में कैसे साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाती है, और यह सब इन व्यवस्थाओं के बल पर ही संभव हो पाया है। प्रयागराज पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे अच्छा माध्यम माना गया है, जहां कई शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें उपलब्ध है। छोटे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं से सजाया गया है। यह सब मिलकर यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने का एक प्रयास है, जिससे हर श्रद्धालु आसानी से संगम की ओर बढ़ सके। लेकिन क्या यह सब सुविधाएं पर्याप्त है, या और भी सुधार की आवश्यकता है? शाही स्नान का दिन विशेष रूप से माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। आप सोचिए, जब करोड़ों लोग एक साथ एक ही स्थल पर पूजा पाठ करते हैं, तब क्या अद्भुत ऊर्जा का संचार नहीं होता? क्या यह एक अलौकिक अनुभव नहीं है? शाही स्नान के दौरान प्रयागराज में करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। यह संख्या एक अद्भुत धार्मिक माहौल बनाती है, जिसमें हर कोई अपने विश्वास के अनुसार अपनी आस्था का निर्वहन करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह भीड़ किस तरह की सामूहिक भावना का प्रतीक है? प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम होता है, जो स्नान को और भी विशेष बनाता है। यह धार्मिक महत्व रखता है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि ये नदियां सदियों से श्रद्धालुओं की आराधना का केंद्र रही है? ऐसी जगहों का महत्व कभी कम नहीं होता। संत महात्माओं के दर्शन के लिए प्रयागराज में विभिन्न स्थान हैं, जहां श्रद्धालु संतों के साथ समय बिता सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनके अनुभवों में छिपा ज्ञान क्या हो सकता है? यह सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। प्रयागराज में लगभग 200 होटल्स हैं, लेकिन उनके चार्जेस बहुत अधिक है। कई लोग लो बजट की व्यवस्था के लिए सरकारी विकल्प चुनते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि बड़े आयोजनों में आर्थिक प्रबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं? महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लगभग 50,000 पुलिस और 22,000 सफाई कर्मी तैनात रहेंगे। क्या यह व्यवस्था हमें बताती है कि इस महापर्व की गंभीरता को समझा गया है? साफ सफाई और सुरक्षा दोनों ही आवश्यक है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 40,000 से अधिक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके अलावा कई अस्पताल भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सभी व्यवस्थाएं एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती है, या क्या इसमें और सुधार की गुंजाइश है? प्रयागराज के विभिन्न घाटों के नाम और उनके किराए के बारे में जानकारी दी गई है। ये घाट स्नान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या ये घाट केवल स्नान के लिए महत्वपूर्ण है, या इनकी अपनी एक कहानी है जिसे हर श्रद्धालु जानना चाहता है? प्रयागराज में प्रमुख मंदिरों के नाम और उनके दर्शन के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान हैं। क्या आप एक बार इन मंदिरों की आस्था और शक्ति का अनुभव करना चाहेंगे? संगम रेलवे स्टेशन की स्थिति और बंद रहने की तारीखों की जानकारी भी दी गई है। यह जानकारी यात्रा की योजना बनाने में सहायक होगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जानकारी एक सुव्यवस्थित यात्रा के लिए कितनी आवश्यक है? प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए संगम स्टेशन को बंद करना एक सिस्टमैटिक प्लान है।
क्या यह कदम इस महाआयोजन की गंभीरता को दर्शाता है, या इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं? संगम स्थल पर स्नान करने के लिए विशेष तैयारियां की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने के लिए चलती फिरती कॉटेज भी बनाई गई है। क्या ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी समृद्ध करने में सक्षम होंगी? प्रयागराज महाकुंभ के दौरान होटल और कॉटेज की दरें भी बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चार्जेस सामान्य से अधिक होंगे। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनने के लिए, या आपकी जेब इस दरों को सहन कर पाएगी?